गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं में बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। बिलियन के प्रकार। नंबर फर्स्ट, विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकती हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार की होती हैं। आप जानते हो भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम 9 प्रकार के विलयन बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ठोस का ठोस में मिश्रण। जब हम ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण बनेगा। उदाहरण के लिए पीतल अर्थात जस्ते तथा कॉपर की मिश्रण धातु। आप जानते हो पीतल जस्ते और कॉपर को मिलाने पर बनता है। इसमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं। सेकंड, ठोस का द्रव में विलयन। उदाहरण के लिए नमक का जलीय में विलयन। जब हम द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो इस प्रकार का विलयन बनेगा। जैसे जल में हम नमक मिलाएं तो ये हमारा द्रव में ठोस का विलयन होगा। थर्ड, ठोस का गैस में विलयन। जब हम गैस में ठोस को मिलाएं, उदाहरण के लिए धुआं, यह कार्बन का वायु में विलयन है तो वायु यहाँ विलायक और कार्बन यहाँ विलेय होगा। फोर्थ, द्रव का ठोस में विलयन। जब हम ठोस में द्रव को मिलाएंगे तो इस प्रकार का विलयन बनेगा। इसमें विलायक ठोस होगा और विलेय द्रव होगा। उदाहरण के लिए जेली। फिफ्थ, द्रव का द्रव में विलयन। जब हम द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो इसमें द्रव विलायक होगा और विलेय भी द्रव होगा। तो उदाहरण के लिए मदिरा, यह एथिल अल्कोहल का जल में विलयन है। जब हम जल में एथिल अल्कोहल मिलाती हैं तो ये द्रव का द्रव में विलयन होगा। 6, द्रव का गैस में विलयन। उदाहरण के लिए वायु में जलवाष्प। जब हम गैस में द्रव को मिलाएंगे तो इस प्रकार का विलयन बनेगा। 7, गैस का ठोस में विलयन। इसमें विलायक ठोस होगा और विलेय गैस होगी। तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। 8, गैस का द्रव में विलयन। जब हम द्रव में गैस मिलाएंगे तो इस प्रकार का विलयन बनेगा। उदाहरण के लिए सोडा जल। आप जानते हो सोडा जल में द्रव यानी जल में गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। 9th, गैस का गैस में विलयन। इसमें विलायक भी गैस होगा और विलेय भी गैस होगी। उदाहरण के लिए वायु। आप जानते हो वायु यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है। आप जानते हो वायु में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। सेकंड, सांद्रण के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत ज्यादा हो, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन यानी पतला विलयन। सेकंड, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम है या उसके बराबर है तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे या गाढ़ा विलयन। नंबर थर्ड, संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फोर्थ, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसे संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से कम है तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे, अर्थात उसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है। फिफ्थ, अति संतृप्त विलयन। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है।
यह सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होता है। अति संतृप्त विलयन वह विलयन है जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाए और इसमें विलेय पदार्थ को और घोला जा सके, तो इस प्रकार के बने विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे।